नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के सभी डीएमओ को सीएम योगी का आदेश, 24 घंटे के अंदर करें ये काम, किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। उत्तर प्रदेश में बेमिसाल मौसम, बारिश, ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान होते हुए योगी सरकार एक्शन मोड पर है। सीएम योगी ने खुद अधिकारियों और किसानों के नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी करने के निर्देश देते हुए शनिवार को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग में विस्तृत निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है वे मौसम, बारिश और ओलावृष्टि से होते हुए फसल क्षति आकलन करते हुए 24 घंटे के अंदर प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव राजस्व अर्पणायु ने कहा, जनहित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। राहत राशि वितरण के कामों में शिथिलापन बरतने की लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ तत्कालीन कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार की नवयुग योजना, शामिल हुआ शहर, इतने होंगे विकास कार्य, 5 साल में बदल जाएगी तस्वीर। बस्ती शहर में अब विकास को गति मिलेगी, सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। नगर पालिका परिषद को नवयुग योजना में चयनित किया गया है। इससे नागरिकों को जीवन और स्तर पर सुधार के साथ गुणवत्ता वातावरण भी उपलब्ध होगा। ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल गवर्नमेंट, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। यूपी के 1.50 लाख बच्चों की चमकेगी किस्मत, योगी सरकार 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही स्पेशल अभियान। उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए स्कूल चलो अभियान का आगाज 1 अप्रैल से किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर चलाने को कहा है। यूपी में चुनाव से पहले लगेगी विकास की हरी झंडी, इसी साल 2.52 लाख रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से ही वित्तीय वर्ष 26-27 बजट के विकास कार्य में तेजी से शुरू कराएगी। शासन स्तर पर इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फ्लैश लाइट, पोस्टर और जोश, नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन में दिखा जन उत्साह का सहवाल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन एक भव्य उत्सव बन गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। दूर दूर से आए लोगों से भारी उत्साह दिखा, जिन्होंने धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लहराया। अयोध्या में 500 से कम राशन वाली दुकानें, तेजी होगी मर्ज, शासन लेवल पर तैयारी तेज। अयोध्या में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए 500 से कम राशन कार्ड वाली उचित दर की दुकानें युक्त किया जाएगा। यह रुदैली तहसील के विभिन्न इलाकों में ऐसी कई दुकानें हैं। यूपी में 1.95 लाख बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में मिलेगा एडमिशन, सरकार ने कर दिया बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत 1.95 लाख यानी 740 बच्चों को, गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। मुरादाबाद नगर की लाइब्रेरी में अब किताबों को खोजना हुआ आसान, 30,000 किताबें कंप्यूटर पर हुई अपलोड। मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा लाइब्रेरी संचालित की जा रही है, जिसमें विभिन्न विषय की पुस्तकें रखी गई हैं, जिसमें बच्चों को मुफ्त में आकर ज्ञान अर्जित कर सकें। नगर निगम ने इस पहल को बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है। जहां पहले बच्चे नगर निगम लाइब्रेरी बच्चों किताबें ढूंढने में बहुत समय लग जाता था, जिसकी वजह से उनका समय खराब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गांव में घरेलू बिजली कनेक्शन से दुकान चलाने वालों को मिल रहा राहत, उपभोक्ताओं को परिषद की मांग। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन वाली बिजली का ही घर से बनी दुकानों में इस्तेमाल करने की सख्त अनुमति मिल सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद में इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग के साथ ही राज्य सरकार की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल प्रबंधन में
गाड़े झंडे, सिंचाई विभाग को मिला प्रतिष्ठान अवार्ड। योगी सरकार ने सिंचाई एवं जल संग्रहण विभाग को जल प्रबंधन व उत्तर कार्य को प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। यहाँ जहाँ सम्मान महाकुंभ 25 के दौरान गंगा की धाराओं को सफल चैलेंज स्टेज और रामपुर में भागड़ा वियर को ऑटोगेट स्थापना व नवाचारों के लिए दावा किया गया। मुख्य अभियंता उपेंद्र सिंह को पुरस्कृत ग्रहण किया गया है। यह उपलब्धि प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता और जल संसाधनों को प्रभावित उपयोग कर दर्शाती है। गोरखपुर साप्ती नगर टाउनशिप बड़े आवासीय और व्यवसाय भूखंडों का पंजीकरण शुरू। गोरखपुर विकास प्रशिक्षण व मनोवाला क्षेत्र की राप्ती नगर टाउनशिप में स्पोर्ट सिटी योजना में बड़े आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू किया गया है। इच्छुक व्यक्ति 24 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में अब क्लास 9 से 12 तक AI फॉर ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकी से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IA में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM की पहल में अब कक्षा 9 से 12 तक संचालित सभी वेरिफिकेशन के शिक्षण संसद कार्यक्रम में यानी कि IFY ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। पहल आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 लागू हुई, जिसके अंतर्गत 4 घंटे के विशेष IO कोर्स प्रशिक्षकों व छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया गया है। कल से खुलेंगे गेहूं केंद्र की क्रय केंद्र। अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां। 30 मार्च से शुरू होगी खरीद की लेन देन। निर्देश। कल से खुलेंगे गेहूं क्रय केंद्र। अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां। 30 मार्च से शुरू होगी खरीद करने के निर्देश। हरदोई में 30 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र खुलेंगे, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने 6 एजेंसियों में 104 क्रय केंद्र और 17 मोबाइल केंद्र स्थापित किए हैं। यूपी में अब हाईटेक होंगी यूपी की गौशालाएं। IIT के विशेषज्ञों के साथ बनेगा देश का पहला टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल। उत्तर प्रदेश में आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड गौरक्षण मॉडल यानी कि टेस्ट विस्तृत में बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौ उपयोग व औचाल में वैल में काम कर रहे हैं। IIT विशेषज्ञों की मदद से 100 से अधिक उत्पादकों व बायो CNG तैयार होगी। यानी जैलन व पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें गौशालाएं आत्मनिर्भर बनाई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।